बीजेपी एक व्यापारियों की पार्टी है और कांग्रेस एक गुंडों की पार्टी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक सांपनाथ है एक नागनाथ, हमारे लिए दोनों बेवकूफ़ बनाने का काम भ्याणा साहब ने करके अपनी प्रॉपर्टी को दुगने तिगुने 10 गुना दामों पर बेचने के लिए जो बरगलाने का जो कार्य किया। नमस्कार, मैं पूनम बोध, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल देखिए पूरा सच डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। आप लोगों को बता देते हैं हादसे की फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, वहीं पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की ओर से हादसे में टिकट दी गई है रविंद्र रंगा जी को। आज वहीं पर ऑफिस का उद्घाटन कार्यक्रम फिलहाल यहाँ पर चल रहा है, वो सभी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रविंद्र रंगा जी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि हाथों में फूल माला लेकर उनका स्वागत करने की सभी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने आपको हादसे की जिम्मेदारी दी है, इस मौके पे क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जो आशीर्वाद हमें दिया है, हम आदरणीय बहन जी को और बहुजन समाज पार्टी की पूरी टीम को, इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी टीम को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाली 8 तारीख को बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का प्रत्याशी बन के यहाँ से इस सीट को निकाल करके विधानसभा में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत करने का कार्य हम लोग करेंगे। आज आपने ऑफिस का उद्घाटन कार्यक्रम भी पूरा कर लिया है और इस मौके पे मैं जानना चाहूँगी, हांसी की जनता जो आपसे उम्मीद लगा के बैठी है, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उन्हें क्या वादा करेंगे? मैं उन लोगों से ये वादा करता हूँ कि जो इस शहर की जो जनता, आप लोगों ने देखा होगा कि जो मौजूदा विधायक हैं जिन्होंने 1000 करोड़ के विकास की बात की है और एक बरसात के अंदर ही वो सारा का सारा विकास धुल गया। इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि वो 1000 करोड़ का जो विकास हुआ वो शहर का विकास नहीं हुआ, सिर्फ जो शहर के विधायक है उनका और उनके परिवार का ही विकास हुआ है। मैं शहर की जनता से ये और शहर के लोगों से ये विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले तो हांसी शहर को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने का कार्य करूंगा। उसके बाद ही कोई आगे की कार्रवाई के बारे में हम कोई वायदा करेंगे। जैसे विनोद भ्याणा ने हांसी को ज़िला बनाने की बात की और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम भ्याणा साहब ने करके अपनी प्रॉपर्टी को दुगने तिगुने 10 गुना दामों पर बेचने के लिए जो बरगलाने का जो कार्य किया, इस तरह के कार्य ना करके हम शहर को वाकई में एक शहर बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन विधायक जी तो कहते हैं आचार संहिता लगे, अदरवाइज हांसी को जिला बनाने की घोषणा सीएम साहब कर जाते हैं। पिछले लगातार 10 साल से बीजेपी की सरकार है, आचार संहिता तो अभी 2 महीने से लगी है। तब 9 साल के अंदर क्या भ्याणा साहब सो रहे थे? उससे पहले भ्याणा साहब ने विकास क्यों नहीं करवाया? अभी आचार संहिता का बहाना बना करके और ये बोल रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई है इसलिए काम नहीं कर पा रहे। तो ये जो पिछले 10 साल निकाले हैं ये किस लिए निकाले? ये ऐशोआराम में निकाले हैं। विधायक जी कहते हैं हांसी के विकास कार्य में हम लगातार लगे हुए हैं, जगह जगह नारियल फोड़े जा रहे हैं, चौक बनाए जा रहे हैं। आप लोग इस चीज़ से भली भांति वाकिफ़ हैं। जो आपके सामने ये रोड है, ये कम से कम 1 साल के अंदर व्यापारियों के धरना प्रदर्शन के बाद और सरकार के विरोध के बाद ये तैयार हुआ और तैयार होते होते ये फूटने लग गया। तो आप विकास का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हो कि रोड कंप्लीट बाद में होते, फूटने पहले शुरू हो जाते हैं जी। तो इन सब चीज़ों से ये आपको नहीं लगता भी एक बरसात के बाद हांसी का बस स्टैंड के अंदर बसें तैरने लग जाती हैं, पूरा का पूरा शहर पानी के अंदर लबालब हो जाता है, सीवरेज व्यवस्था ठप है, पानी टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा। तो किस चीज़ का विकास करवाया भ्याणा साहब ने? कांग्रेस की बात कर लेते हैं सर। देखिए हिसार के जो सांसद हैं जेपी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए एक बयान दिया था, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर कांग्रेस के नेताओं की बात करेंगे या कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं की अगर आप बात करेंगे, इन लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा महिलाओं के लिए जो है वो अभद्र सोच ही रही है। कभी भी महिला हितैषी नहीं रह सकती। मैं
सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से भाई रविंद्र जी को, जो इनेलो बसपा के साझे प्रत्याशी हाँसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, आज इतनी भारी संख्या में इसके ऑफिस के दफ्तर के उद्घाटन पर भारी संख्या में जितने बूढ़े बुजुर्ग नौजवान साथी आए हैं, इनको एडवांस में ही बधाई देता हूं कि ये हाँसी का रखवाड़ा होगा और 8 तारीख को भाई रविंद्र जी भारी मतों से हाँसी से विधायक बनकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा, बहन मायावती जी को ताकत देने का काम करेगा। मैं पुनः अपनी तरफ से और हाँसी विधानसभा क्षेत्र की तरफ से, जिला हिसार इकाई की तरफ से इनको बधाई देता हूं और इनको एडवांस में ही बधाई है। ऐसा पढ़ा लिखा लड़का, साफ सोच का लड़का और पार्टियों पर तो है ही नहीं। और जहाँ हाँसी की बात है, हाँसी में तो आज 2 बूंद हो जाओ बस स्टैंड पर जाना मुश्किल, इतने बेसहारा पशु हैं। आए दिन यहाँ कोई न कोई बूढ़े बुजुर्ग बच्चे के साथ दुर्घटना होती रहती है। यानी गुंडागर्दी का राज है, हमेशा फिरौतियों की बात चलती है यहाँ। किसी भी हाँसी में एक भी विधायक से पूछ लेना, किसी भी एक स्कूल में पूरे मास्टर हों, किसी एक हॉस्पिटल में पूरे डॉक्टर हों, एक उससे पूछ लेना भाई एक गांव का नाम बता दे। और ये जैसे आप कह रहे थे भाई कांग्रेस की क्या सी है, कांग्रेस तो कांग्रेस नहीं रही, ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की एक गिरोह है। ये गिरोह है। कांग्रेस में तो जो कांग्रेसी आदमी थे उनको तो इन्होंने पहले ही बाहर कर दिया। कांग्रेस है ये बाप बेटे का एक गिरोह है और इस चंगुल से सबको बचना है। और मैं तो पुनः भाई रविंद्र को बधाई देता हूं और ये विधानसभा में जाके हाँसी की आवाज़ बनेगा, हाँसी के लिए विकास के कार्य करेगा। हाँसी बहुत पुराना जिला था पहले भी, और इसी सरकार बीजेपी और जेजेपी की आदमी धरने बैठते हैं 10 साल तक, भाई इसको जिला बनाओ। जब हम पार्टी में हैं, हमारा राज है और हम ही धरने पर बैठे, हम अपने से ही मांग कर रहे हैं और फिर झूठ बोला जाता है भाई हाँसी को जिला बनाएंगे, हाँसी को ये करेंगे, और जब ना बढ़ता तो फिर कह देते हैं आचार संहिता लगी। 10 साल से आवाज़ उठ रही हाँसी को जिला बनाने की। हाँसी तो हिसार से ही पुराना शहर है, उससे पहले का जिला था। ये तो लोगों को झूठ बोलते हैं, ये जुमलेबाज पार्टी है। दोनों पार्टी एक ही सिक्के के 2 रूप हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इनसे लोगों को छुटकारा चाहिए और भाई रविंद्र इस बात के लिए बधाई है, हमें इनको देते हैं। वह आप हाँसी की जनता को इस जुमलेबाजों से और कांग्रेस और बीजेपी से छुटकारा दिलवाने का काम करें। बहुजन समाज पार्टी की ओर से और इनेलो उसकी ओर से आप क्या वादा करते हैं? आज जो गठबंधन का जो इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के जो साझा उम्मीदवार हैं भाई रविंद्र रंगा जी, और जो दोनों पार्टियों ने एक इनसे उम्मीद जगाई है और आने वाले समय में ये 8 तारीख को हाँसी से एमएलए बन के विधानसभा में जाने का काम करेंगे। विधायक जी लगातार लगे हुए हैं, कई अलग अलग जगह पे नारियल तोड़े जा रहे हैं, कहीं पर चौक बनाए जा रहे हैं। क्या ये हाँसी का विकास नहीं है? ये हाँसी का विकास नहीं है, ये सिर्फ नाटकबाजी है। जब चुनाव सिर पे आता तो ये सारे काम करते हैं और बीच के समय में ये लोग अपनी यानी कि ऐशआराम में पूरा समय बिताते हैं। चुनाव टाइम में बस इनको विकास नजर आता है। विधायक जी के बारे में तो कहा जा रहा है कि चाहे कोई किसी इंसान का पर्सनल मामला हो या कोई पॉलिटिक्स मामला हो या फिर कोई कोर्ट कानून कचहरी का मामला हो तो वो हमेशा तैयार रहते हैं। क्या लगता है? ये जो कानून की जहाँ तक हम बात करें, बीजेपी सरकार में कानून का राज नहीं है, गुंडागर्दी का राज है। और रही बात संविधान की बात, संविधान की इन लोगों ने धज्जियां उड़ा रखी है। कानून यहाँ कहीं भी नहीं है, जो इनकी खुद की चलती है वो चलाते हैं, राज नहीं है कानून का। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो मिलकर हाँसी के विकास को किस तरीके से देखती है सर, कैसे करेंगे? बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल प्रदेश में सरकार बनाएगी और आज जो बेरोजगार रोड पर घूम रहे हैं उनको रोजगार देगी और जो हमारा बैकलॉग है उसको भरने का काम करेगी और बुजुर्गों को सम्मान देने का काम करेगी। जो पेंशन की बात कर रखी है, हम 7500 रुपये पेंशन करेंगे, वो बुजुर्गों का सम्मान है, उनको सम्मान देने का काम। जो ये कांग्रेस लगाओ चाहे बीजेपी लगाओ, ये लोग जो इनके मुंह से निकलता ना वो सारे हथकंडे इस्तेमाल करते, चाहे उनकी गंदा बोलना हो चाहे कुछ भी बोलना हो। बीजेपी और कांग्रेस एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इस जनता के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए खतरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज़ ये है कि इन लोगों ने विकास से कोई मतलब नहीं, सिर्फ कुर्सी से मतलब है।
बीजेपी एक व्यापारियों की पार्टी है और कांग्रेस एक गुंडों की पार्टी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक सांपनाथ है एक नागनाथ, हमारे लिए दोनों खतरनाक है। बाबा साहेब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बहुजन समाज पार्टी इनेलो को वो बाबा साहेब के इस नारे को या बाबा साहेब की सोच को किस तरीके से पूरा करेगी, समाज को एकत्रित कर पाएगी? जो शिक्षित की बात हम जहाँ तक करें कि शिक्षा की जो बात है, आज इन लोगों ने शिक्षा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है और हम ये चाहते हैं कि शिक्षा की जहाँ तक हम स्कूल की बात करें, कॉलेज की बात करें, इन लोगों ने बनाना बहुत दूर की बात है। स्कूलों में टीचर नहीं है, स्कूल बंद कर दिए, कई हजार स्कूल इन लोगों ने बंद करे, फिर शिक्षा कहाँ बचेगी? हम तो बाबा साहब का जो एक नारा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर इस नारे में जान डाल के इस प्रदेश की जनता को, देश की जनता को इस बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ के इस देश में सरकार बनाने का काम करेंगे, प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, जनता को जोड़ने की बात तो आम आदमी पार्टी भी करती है, केजरीवाल जी भी करते हैं, तो उसे कैसे देखते हैं? केजरीवाल का जो इनका नारा था शिक्षा की बात करें, और आप दिल्ली में धरातल पर जाकर देखें, जो चीज़ें अखबार में जो पहले जो बिल्डिंग थी उन बिल्डिंगों को ही पोछा मार के उनको दिखा दिया कि हमने शिक्षा में बहुत बढ़ोतरी की है, पर ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर सिर्फ दिखावा है, ये चीज़ दिखावे में बीजेपी चली हुई है, कांग्रेस चली हुई है। आज जितनी ऐड करते हैं बीजेपी वाले, सरकार वाले सबसे ज़्यादा ऐड के ऊपर पैसा लगाते हैं, ना ही जनता के विकास के ऊपर या जनता की तरफ को ध्यान देते हैं। फिलहाल जैसा कि हमने तस्वीरें दिखाई, हम आपको बता देते हैं हांसी में तो शाम चुंगी पर मौजूद हैं फिलहाल हम, जहां पर आपको बता दें इनेलो और बहुजन समाज पार्टी जो गठबंधन हुआ है, और विधानसभा चुनाव में आपको बता देते हैं हांसी शहर में बीएसपी की तरफ से रविंद्र रंगा जी को टिकट मिली थी और आज यहाँ पर ऑफिस का उद्घाटन कार्यक्रम पूरा हुआ है। उसी दौरान यहाँ पर मौजूदा सभी सम्मानित सदस्यों से हम जुड़े हैं और किस तरीके से वादे करते हैं और किस तरीके से अलग अलग पार्टी या फिर विपक्ष के बारे में हम बता सकते हैं, उनके प्रोपगेंडे बताने का काम यहाँ पर किया गया है। आप लोगों से आपकी राय जानना चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का गठबंधन को लेकर या फिर बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के आज तक किए गए जितने भी काम हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप किसके समर्थक हैं ये भी कमेंट जरूर कीजिएगा। जय भीम, जय भारत।